जय माता दी और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपको बहुत सारी खुशियां दे, आपको बहुत सारा तरक्की दे, बहुत सारी अच्छी सेहत दे। और मैं माता रानी से ये प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो और आपको आपको अच्छी मेहनत का फल मिले। आप अच्छे से मेहनत करो और मेहनत का फल आपको ज़रूर मिले। यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। और माता रानी के इस पावन पर्व पर जो 9 दिन हम लोग मनाते हैं, उस 9 दिन के पावन पर्व पर जय श्री राम का जो नारा लगता है बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ ये भी है कि आ, संकल्प मतलब जो प्रॉमिसेस हमें लेने चाहिए वो बिल्कुल बहुत अच्छे प्रॉमिसेस हमें 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 लेने हैं। और अपने आप को जो कसम आपने बोली है वो बिल्कुल कसम खानी है। वो कसम इस तरह से है कि पहली कसम क्या है कि हमें अपने गोल पर हमेशा फोकस करना है। सबसे पहली कसम जो है वो यही है कि हमें अपने गोल पर, अपने टारगेट पर, अपने करियर पर, अपने आने वाले एग्ज़ाम्स पर, अपने करियर पर हमेशा फोकस करना है और उस फोकस के द्वारा हमें अपने जीवन को संवारना है। दूसरी कि हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है। हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है। प्यार से बात करनी है, प्यार से पूछना है, प्यार से जानना है, प्यार से ही जवाब देना है, प्यार से प्रश्न करना है। तीसरी चीज़ ये है कि हमें अपने से छोटे हों चाहे अपने से बड़े हों, उन सब का आदर करना है, सम्मान करना है और उन सब की रेस्पेक्ट करनी है और हमेशा रेस्पेक्टफुल तरीके से ही बात करनी है। फोर्थ वन इज़ कि हमें जो क्या क्या था वो फोर्थ वन, बिल्कुल, फोर्थ वन इज़ हैप्पीनेस। हमें खुश रहना है, खुशी खुशी सारे काम करने हैं, खुशी खुशी मेहनत करनी है और खुशी खुशी सारे काम करके अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में खुशियाँ लेके आनी है। बिल्कुल सही बात है ये। और पांचवी क्या थी कि हमें जो है एक दूसरे पर ट्रस्ट करना है, एक दूसरे पर विश्वास करना है, एक दूसरे पर के विश्वास को नहीं तोड़ना है। और जो भी नवरात्रि पर हमने ये जो प्लान किए हैं, ये जो कस्में ली हैं, ये जो वादे किए हैं, संकल्प किए हैं, ये वादे, ये संकल्प वाकई में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। और इन संकल्प को मैं पूरी तरह से डेडिकेटली फॉलो करूँगा। जो नवरात्रि के जो पूजा का जो विधान है, पूजा का जो तरीका है, मैं वही फॉलो करता हूँ। और मैं सुबह जल्दी उठकर, जो आपने पूछा कि मैं सुबह जल्दी उठकर जो है बेसिकली स्नान कर लेता हूँ। 5 बजे के आसपास मैं 5:30 बजे तक मैं नहा लेता हूँ और नहाकर जो है उसके बाद पूजा कर लेता हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं जैसे व्रत, आज मैंने व्रत रखा था तो व्रत में मैंने जो है संकल्प लिया कि सिर्फ फलाहार लेना है और फलाहार ही लेते हैं व्रत के वक्त। और शाम के वक्त जो होता है जब हम पूजन करते हैं, तो जब व्रत खुल जाता है, जैसे कि सूर्य अस्त हुआ, तो सूर्य अस्त होने के बाद जब व्रत खुल जाता है तो उसे खुलने के लिए सबसे पहले हम शाम ढलने से पहले एक बार स्नान फिर कर लेते हैं। एक बार स्नान करने के बाद फिर हम जोत लगाते हैं माता रानी की। माता रानी की जोत लगाने के बाद जो कुट्टू का आटा होता है उसकी पूड़ियाँ बनाते हैं। कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बनाकर और आलू, या आप बोल सकते हैं पनीर ले सकते हैं या आलू। तो आलू बेसिकली लेकर उसको फ्राई कर लेते हैं, आलू को फ्राई कर लेते हैं। उसमें नमक मिर्च नहीं डालते हैं, ना नमक डालते हैं, ना मिर्च डालते हैं, ना मसाला डालते हैं और ना ही उसमें तेल डालते हैं। घी डाल देते हैं, घी डाल कर उसमें उसको थोड़ा सा तड़का लगा लेते हैं काले नमक से। लाहौरी नमक जो होता है ना, लाहौरी नमक, उससे हम तड़का लगा लेते हैं। और तड़का लगाने के बाद जो कुट्टू की आटे की रोटियां होती हैं या कुट्टू की आटे की पूड़ियाँ होती हैं, क्योंकि कुट्टू का आटा काफ़ी हैवी होता है, उसकी पूड़ियाँ जो होती हैं वो, और आपका आलू, ये हम शाम के भोजन में ग्रहण करते हैं माता रानी की जोत लगाने के बाद, आरती वारती करने के बाद। और सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद माता रानी का जो हमने पिछला किया पूरा, वो कंप्लीट होने के बाद माता रानी की फिर पूजा करते हैं। इसी तरह से पूरे 9 दिन फॉलो करते हैं। माता रानी को जोत लगाते हैं, माता रानी को चुन्नी चढ़ाते हैं, मंदिर भी जाते हैं और मंदिर जाकर माता रानी से प्रार्थना करते हैं। तो यही एक तरीका है जो कि मैं फ़ॉलो करता हूँ। आप क्या फ़ॉलो करती हो, आप भी अपना बताओ। और बस मैं माता रानी से ये प्रार्थना करता हूँ कि
जीवन में खुशियाँ बनी रहें, सभी को तरक्की मिले, आपको तरक्की मिले, हम सबको तरक्की मिले और खुशियाँ जीवन में आए, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। ठीक है, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।